Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now you are watching my YouTube channel Physics Funda by Maggie sir. So please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for updating me for you forever. And now we are going to get discuss about the potentiometer. अब हम विभव मापी के विषय में डिस्कस करने जा रहे हैं और विभव मापी की सहायता से हम विद्युत वाहक बलों की तुलना तथा आंतरिक प्रतिरोध की गणना करेंगे। तो देखते हैं कि विभव मापी क्या है। तो विभव मापी एक इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र है जिसकी सहायता से हम वोल्टेज का वोल्टता का यथार्थ मापन करते हैं। यथार्थ मतलब कहने का कि एक्यूरेट वैल्यू यानी बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम वोल्टता की मापन करना है तो हम विभव मापी का उपयोग करते हैं। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र है, इसकी सहायता से वोल्टता का यथार्थ मापन वोल्टता का यथार्थ मापन किया जाता है। यानी अगर हमें वोल्टेज की एक्यूरेट वैल्यू अगर मापन करना है मापना है तो हम विभव मापी का उपयोग करते हैं। अब कैसे एक्यूरेट वैल्यू मेजर होती है, तो यह जो है विभव मापी यह शून्य विक्षेप सिद्धांत पर कार्य करता है। शून्य विक्षेप सिद्धांत पर कार्य करता है और इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी वो जो होती है सुग्राहिता, वोल्टता की सुग्राहिता यानी वोल्टता का यथार्थ मापन, उसमें जो प्रयुक्त तार होता है तार की लंबाई में वृद्धि करके किया जा सकता है। क्योंकि वोल्टता की सुग्राहिता यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी जिसे बोलते हैं वोल्टता सुग्राहिता, ये प्रोपोर्शनल होता है L यानी तार की लंबाई। जो विभव मापी में तार प्रयुक्त होता है उसको कह सकते हैं विभव मापी में प्रयुक्त तार की लंबाई। यानी विभव मापी में सामान्यतया तो 10 मीटर तार लगा होता है, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू करनी हो तो 10 मीटर से भी तार को अगर ज़्यादा बढ़ा दें तो विभव का और भी ज़्यादा यथार्थ मापन प्राप्त होगा। तो ये ऐसे विभव मापी होता है लकड़ी के बोर्ड में से, और ये जो होते हैं ऐसे जो तार लगे होते हैं ये टोटल जो होते हैं 10 राउंड होते हैं। 10 मीटर तार लगा होता है, ये 10 मीटर। तो ये जो लंबाई है एक बार में 100 सेंटीमीटर होती है यानी 1 मीटर। तो इस तरीके से 10 मीटर तार लगा होता है और इसकी सहायता से हम यथार्थ मापन प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर इस तार की लंबाई और बढ़ा दी जाए तो वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी वोल्टता की सुग्राहिता और ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी वोल्टता का और भी अत्यधिक सुग्राही मान यथार्थ मान प्राप्त होगा। तो ध्यान रखिएगा, विभव मापी एक इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र है, इसकी सहायता से हम वोल्टता का यथार्थ मापन कर सकते हैं और यह शून्य विक्षेप सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात वोल्टता की सुग्राहिता विभव मापी में प्रयुक्त तार की लंबाई के समानुपाती होती है। अर्थात तार की लंबाई जितनी ज़्यादा अधिक होगी, विभव मापी में प्रयुक्त तार की लंबाई जितनी ज़्यादा अधिक होगी उसकी सुग्राहिता सेंसिटिविटी यथार्थ मापन उतना ही ज़्यादा उच्च होगा, अधिक अच्छा होगा। ठीक है ना। तो ये है विभव मापी। अब हम इसके बारे में इसका चित्र और इसकी गणना इसके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम विभव मापी की सहायता से हम ज्ञात कर रहे हैं E1/E2 = L1/L2। इस नियम की पुष्टि कर रहे हैं, यानी विद्युत वाहक बलों की तुलना सिद्ध कर रहे हैं कि ये होता है। तो देखिएगा विभव मापी क्या होता है, इस तरीके से हम इसका एक्सप्लेन करके दिखा रहे हैं। ये A बिंदु होगा और इस तरीके से इसमें 10 मीटर तार प्रयुक्त होगा
ये हुआ 10 मीटर। एक सिरा ए होगा और एक सिरा बी होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, दो सेल, एक लैग्रांची और एक डैनियल सेल यहाँ पर लगे होते हैं। एक E1 होगा, एक E2 होगा, और दोनों के प्लस सिरे बिंदु ए से जोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है। और दोनों माइनस सिरे जो हैं एक द्विमार्गी कुंजी से जोड़ देते हैं। यह है द्विमार्गी कुंजी, और इसका एक सिरा हम गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं धारामापी से, और इसको हम इसमें स्पर्श कराते हैं। तो एक स्थिति होगी N1 और एक स्थिति होगी N2। दो स्थितियां, क्योंकि दो सेल हैं तो एक बार एक सेल ऑन होगी तो दूसरी ऑफ होगी, जब दूसरी ऑन होगी तो पहली वाली ऑन होगी, ऑफ होगी। तो इस तरीके से हम ये, और इसका दूसरा सिरा एक बैटरी के प्लस सिरे से, और इसका संबंध हम धारामापी और कुंजी से करते हुए बी सिरे से कर देते हैं। ये है बैटरी। तो एक है लैग्रांची सेल और एक है डैनियल सेल। तो आपको पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि लैग्रांची का अधिकतम वोल्टता जो होती है 1.5 वोल्ट और डैनियल के 1.08 वोल्ट। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इनमें जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इससे ज़्यादा मान नहीं आएंगे, यानी जो भी आएंगे इससे कम ही आएंगे। और वो इसलिए क्योंकि बार बार इस जॉकी को जब इस तारों में रगड़ते हैं तो कुछ ऊर्जा हानि होती रहती है, यानी कुछ वोल्टता का नुकसान होगा। तो ये है हम जो इसका एक्सपेरिमेंट प्रूव कर रहे हैं विद्युत वाहकों की तुलना। दो सेलें डैनियल और लैग्रांची सेल, जिनके धनात्मक सिरे विभवमापी के सिरे ए से जोड़ देते हैं, तथा दोनों ऋणात्मक सिरे एक द्विमार्गी कुंजी से, और द्विमार्गी कुंजी का दूसरा सिरा एक धारामापी या गैल्वेनोमीटर तथा गैल्वेनोमीटर का संबंध जॉकी से कर देते हैं, और उस जॉकी को विभवमापी के तारों में स्पर्श कराकर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। और एक बैटरी का प्लस सिरा भी विभवमापी के ए सिरे से जोड़ देते हैं, तथा माइनस सिरा एक धारा नियंत्रक रियोस्टेट से और कुंजी से कर देते हैं, और उसको हम विभवमापी के बी सिरे से जोड़ देते हैं। तो अब हम देखते हैं जब सेल E1 चालू का मतलब ऑन व E2 ऑफ, तो माना शून्य विक्षेप N1 = L1 स्थिति पर प्राप्त होता है। मान लेते हैं कि पहला है N1 स्थिति इस तरीके से, तो E1 जो होगा प्रोपोर्शनल L1, या आप सिंपली ये कह सकते हैं किरचॉफ का नियम जब यूज करेंगे एक बंद परिपथ के लिए तो ये हो जाएगा E1 माइनस फाई L1 = 0, या E1 = फाई L1, क्योंकि वोल्टता जो है लंबाई के समानुपाती है। आपने ये पहले ही पढ़ा था V प्रोपोर्शनल L, तो इससे V = फाई L आ जाएगा। यानी अगर इस तार में वोल्टता है तो इस तरीके से होगा, फाई एक गुणक है, कांस्टेंट है, तो इस तरीके से ये होगा। तो जब सेल E1 चालू है यानी ऑन है और जब E2 ऑफ है तब के लिए शून्य विक्षेप की स्थिति माना N1 स्थिति पर प्राप्त हुई। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से ये जो पथ है बंद परिपथ AGN1 इतना, ये बंद परिपथ के लिए तो इसकी वोल्टता E1 और यहाँ पर जो विभव पतन है फाई L1, यह नेट जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अब जब E1 ऑफ व E2 ऑन हो तो माना शून्य विक्षेप
AN2 इक्वल टू L2 पर प्राप्त होती है। तो अब की बार हो जाएगा E2 माइनस 5 L2 इक्वल टू 0 किरचॉफ के नियम से, तो E2 इक्वल टू 5 L2 ये आ जाएगा। अब दोनों का हम अनुपात कर दें, तो दोनों का जब अनुपात कर देंगे समीकरण 1 और 2 से, तो ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। तो E1 इक्वल टू 5L1 और E2 5L2, तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो इस प्रकार से हम विद्युत वाहक बलों की तुलना कर पाते हैं। क्लियर। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट इसी से हल करने जा रहे हैं, आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध, तो ध्यान रखिएगा विभव मापी का उपयोग आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये है इसकी जगह बस एक RB लगा देते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स प्राथमिक सेल लेक्लांची से लगा होगा, ठीक है ना। और इस तरीके से हमने क्या किया कि इसको ठीक है ना, इतना परिवर्तन होगा जब हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं कि पहले जब प्राथमिक परिपथ बनाएंगे तो प्राथमिक परिपथ के लिए हमने क्या किया कि ये खुला रहेगा, K2 जो है खुला। प्राथमिक परिपथ में जब K2 खुला है तब की बात चल रही है, जब यहाँ पर K2 की वैल्यू क्या होगी, खुला होगी। ओके, तो माना कि इसमें शून्य विक्षेप की स्थिति, माना शून्य विक्षेप AN1 इक्वल टू L1 पर प्राप्त हुई, तो इसका मतलब हो जाएगा E माइनस 5L1 इक्वल टू 0 या E इक्वल टू 5L1, ठीक है ना। लेकिन जैसे हम K2 को बंद करेंगे, जैसे ही K2 बंद करेंगे तो अब धारा का प्रवाह यहाँ से होगा, प्रतिरोध बॉक्स से होता होगा। तो अब धारा RB से होते हुए गुजरेगी, तो विभव पतन जो होगा V है। माना अब शून्य विक्षेप जो होगा AN2 पर, AN2 का मतलब AN2 इक्वल टू L2 पर है, तो V माइनस 5L2 इक्वल टू 0, तो V इक्वल टू 5L2 ये हो जाएगा। ध्यान रखिएगा हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया। जब हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं तो जो डैनियल सेल लगा था उसको हमने हटा दिया, एक लेक्लांची सेल रखा और डैनियल सेल की जगह हमने एक प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया और द्विमार्गी कुंजी हटा के इनका उभयनिष्ठ बिंदु एक मार्गी कुंजी से जोड़ दिया। बाकी पूरा वैसे ही सर्किट है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो अब हम पहले जब K2 खुला होगी तो शून्य विक्षेप L1 स्थिति पर प्राप्त हुई, तो इतना होगा E इक्वल टू 5L1। लेकिन जैसे ही कुंजी बंद करेंगे तो धारा का प्रवाह इस प्रतिरोध बॉक्स से होकर गुजरेगा होगी, तो अब विभव पतन होगा, तो वो विभव पतन की स्थिति पर शून्य विक्षेप L2 स्थिति पर प्राप्त हुई, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि इनका रिलेशन क्या आएगा, दोनों का अनुपात। तो E अपॉन V इक्वल टू 5L1 अपॉन 5L2, तो E अपॉन V इक्वल टू L1 अपॉन L2, जबकि
स्मॉल आर होता है कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस 1। इस फॉर्मूले में हम ई अपॉन वी की वैल्यू रखें तो L1 बाई L2 माइनस 1। तो इस प्रकार से शून्य विक्षेप की स्थितियों पर प्राप्त लंबाइयों के रूप में हम आंतरिक प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। तो इस विधि द्वारा यानी विभव मापी की सहायता से हम किसी तार वोल्टता का यथार्थ मापन भी कर सकते हैं और आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं।